श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। तो आज इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को मनाया जाने वाला पर्व आंवला नवमी या अक्षय नवमी की व्रत कथा को। तो इस वीडियो में आपको एक ही वीडियो में दोनों कथाएं सुनने का लाभ प्राप्त होगा। एक हम स्कंद पुराण में वर्णित पौराणिक व्रत कथा को सुनेंगे और एक हम लोक कथा को सुनेंगे जो हम सभी के घरों में हमारे बड़े बूढ़े अक्सर सुनाते हैं। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। आंवला देवता और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। कथा सुनने के बाद आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र या ओम नमो नारायण का जो जयकारा है वो भी लगाइएगा। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। आंवला नवमी व्रत कथा प्राचीन काल की बात है। कावेरी के तट पर देव शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे जो वेदांगों के विद्वान थे। उनके एक ही पुत्र था जो बहुत ही दुराचारी था। पिता ने उसे उसके हित की बात बताते हुए कहा कि बेटा, इस समय कार्तिक का महीना चल रहा है जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। तुम इस महीने में स्नान, दान, व्रत और नियमों का पालन करो। तुलसी के फूल सहित भगवान विष्णु की पूजा करो। भगवान के लिए दीप दान, नमस्कार तथा प्रदक्षिणा करो। तो पिता की यह बात सुनकर वह दुष्टात्मा पुत्र क्रोध से जल उठा और उसके होंठ फड़कने लगे और उसने अपने पिता से निंदा करते हुए कहा कि हे पिताजी, मैं कार्तिक में कोई भी पुण्य संग्रह नहीं करूंगा। पुत्र का यह उद्दंडतापूर्ण वचन सुनकर देव शर्मा को क्रोध आ गया और उन्होंने उस क्रोध में ही अपने बालक को, अपने बेटे को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि हे दुर्बुद्धि, तू वृक्ष के खोखले में रहने वाला चूहा हो जा। इस श्राप के भय से उसका पुत्र डर गया और फिर उसने अपने पिताजी से इस श्राप से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। तो इस पर पुत्र के द्वारा पहले उसने अपने पिता को प्रसन्न किया प्रार्थना निवेदन करके और फिर श्राप निवृत्ति का कारण पूछा। तो जब तुम भगवान को प्रिय लगने वाले, पिता ने अपने पुत्र से कहा कि जब तुम भगवान को प्रिय लगने वाले कार्तिक व्रत का पवित्र महात्म सुनोगे, उस समय उस कथा के श्रवण मात्र से ही तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो पिता के ऐसा कहने पर और उसका जो बालक था क्षण भर में ही वह उस चूहे की योनि में आ गया। तो चूहे की योनि में ही कई वर्षों तक वह एक सघन वन में निवास करता रहा। एक दिन कार्तिक मास में विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ उधर से निकले जहां पर वह देव शर्मा का जो पुत्र था चूहा रूप में वह जिस जंगल में रहता था। तो वहां से जो विश्वामित्र जी थे वह निकले। तो नदी में स्नान करके भगवान की पूजा करने के पश्चात आंवले की छाया में बैठकर वहां उन्होंने अपने शिष्यों को कार्तिक मास का महात्म सुनाया। उसी समय कोई दुराचारी व्याध शिकार खेलता हुआ वहां आया। तो वह प्राणियों की हत्या करने वाला तो था ही, ऋषियों को देखकर उन्हें भी मार डालने की इच्छा उसके मन में जागृत हुई। परंतु उन महात्माओं के दर्शन से ही उस व्याध के भीतर सद्बुद्धि जाग उठी और उसने ब्राह्मणों को नमस्कार करके कहा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। उसके ऐसा पूछने पर विश्वामित्र जी बोले कि कार्तिक मास सब महीनों में श्रेष्ठ बताया जाता है और इसमें जो भी कर्म किया जाता है वह बरगद के बीज के समान बढ़ता जाता है। जो कार्तिक मास में स्नान, दान और पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराता है तो उसका वह पुण्य अक्षय फल देने वाला होता है। व्याध की प्रेरणा से विश्वामित्र जी के कहे हुए इस धर्म को सुनकर वह जो श्राप युक्त उसका पुत्र था देव शर्मा का, तो वह तुरंत ही चूहे की देह त्याग कर अपने पूर्व शरीर में वापस आ जाता है, क्योंकि उसके पिता ने उसे यही श्राप निवृत्ति का उपाय बताया था कि जब कार्तिक मास में तुम कार्तिक मास का महत्व सुनोगे तो उसी क्षण तत्काल तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। तो उसके साथ यही हुआ कि जब उसने विश्वामित्र जी द्वारा कार्तिक मास महात्म सुना तो वह तुरंत ही श्राप मुक्त हो गया और तुरंत ही कहते हैं कि भगवान का विमान आया और उस विमान पर बैठकर वह जो देव शर्मा का पुत्र था वह भगवान के धाम को चला जाता है।
जिसे देखकर विश्वामित्र जी और व्याध दोनों ही बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं। व्याध भी कार्तिक व्रत का पालन करके भगवान विष्णु के धाम को चला जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कार्तिक में सब प्रकार से प्रयत्न करके आंवले की छाया में बैठकर भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख कथा श्रवण जरूर करनी चाहिए। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में आंवले की या तुलसी की माला धारण करता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य आंवले की वृक्ष में आंवले की छाया में बैठकर दीप माला समर्पित करता है, यानी कि कई दिए जलाता है, 21 11 51 दिए जलाता है, दीप माला भगवान को समर्पित करता है, तो उसको अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। विशेषतः आंवले के वृक्ष के नीचे श्री श्याम सुंदर और श्री राधा रानी जी की श्री पूजा करनी चाहिए। तुलसी और आंवले की वृक्ष के अभाव में यह पूजा आप तुलसी में कर सकते हैं, या तुलसी माता के वृक्ष के अभाव में यह पूजा आप आंवले के वृक्ष के नीचे कर सकते हैं। जो आंवले की छाया के नीचे कार्तिक मास में जो आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपत्ति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भी भोजन करता है, वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदा आंवले के जल से स्नान करना चाहिए। और इसके साथ ही जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है तो उसके पितृ भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तीर्थ या घर में जहाँ जहाँ मनुष्य आंवले से स्नान करता है वहाँ वहाँ भगवान विष्णु स्थित होते हैं। जिसके शरीर की हड्डियाँ आंवले के स्नान से धोई जाती हैं वह फिर से गर्भ में वास नहीं करता। जिनके सिर के बाल आंवला मिश्रित जल से रंगे जाते हैं वे मनुष्य कलयुग के दोषों का नाश करके भगवान विष्णु को प्राप्त होते हैं। जिस घर में सदा आंवला रखा रहता है वहाँ भूत प्रेत राक्षसों का बिल्कुल भी वास नहीं होता है, वहाँ वो जाते ही नहीं हैं। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके 1 वर्ष तक अन्न से संबंधित उत्पन्न हुए पापों का नाश हो जाता है। तो इस प्रकार से आंवला नवमी की पौराणिक व्रत कथा पूर्ण हुई। बोले श्री हरिनारायण भगवान की जय, आंवला देवता की जय। और अब हम आंवला नवमी की लोक कथा को सुनेंगे। आंवला नवमी की दूसरी कथा। एक सेठ सेठानी थे जिनके 5 बेटे 5 बहुएं थीं। सेठ सेठानी खूब संपन्न थे। उनके घर में धन धान्य और जो सोना चांदी से उनका जो भंडारे थे वो भरे रहते थे। तो उन सेठ सेठानी का नियम था कि वह रोज एक सोने का आंवला दान करते थे और फिर उसके बाद वह भोजन ग्रहण करते थे। तो इस प्रकार से जब उनके पहले बेटे की शादी हुई और उनकी बहू ने आकर देखा कि उनके माता पिता रोज एक आंवला सोने का दान करते हैं तो उसे लगा कि इस प्रकार से तो खजाने से सोना ही सब खत्म हो जाएगा। तो उसने क्या कहा कि आप माताजी आप इस तरह से सोने का आंवला न किया करें, चांदी का आंवला किया करें। तो प्रत्येक बहू आती गई और उनका दान में घटता ही चला गया। यानी कि दूसरे ने कहा चांदी का करो, तीसरी ने कहा पीतल का करो, चौथी ने कहा आटे का बना के कर दिया करो, फिर पांचवी ने कहा भगवान भक्ति भाव के भूखे होते हैं, आप भाव से पूजा वूजा कीजिए, दान वान न किया कीजिए, क्योंकि इस प्रकार से तो सारा खजाना ही खाली हो जाएगा। तो इस प्रकार से उनके बेटे ने कहा कि इस प्रकार से तो सारा खजाना ही खाली हो जाएगा, तो आप इस तरह से दान करना बंद कर दीजिए। बेटे और बहुओं की बात सुनकर सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ और दोनों अपना घर बार सब छोड़कर जंगल की तरफ चले गए। और जो सेठ सेठानी थे वह आंवला दान नहीं कर पाए थे और उनका प्रण भी पूरा नहीं हो रहा था। तो इस कारण से उन दोनों ने कुछ भी भोजन का एक भी टुकड़ा, एक भी अन्न का दाना उन्होंने ग्रहण नहीं किया और वह चलते चले गए जंगल की ओर। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा तो इससे मेरा ही सत खोएगा और इनके ऊपर से मेरे ऊपर से इनका विश्वास भी सब चला जाएगा। तब भगवान ने जंगल में ही महल, राज, बाग बगीचे सब कुछ उन्होंने बना दिया, ढेरों आंवला के पेड़ लगा दिए। सुबह जब सेठ सेठानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। जो
सेठ जी सेठानी से कहने लगे कि उठो सेठानी जी, और अपना जो है आंवले का दान करके अपना प्रण पूरा करो। सेठ जी ने सेठानी जी से कहा कि देख देख सेठानी, इसी को कहते हैं कि सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। चलो नहा धोकर आंवले का दान करें और फिर भोजन करें। सेठ सेठानी ने आंवला दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। इधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण उनके बेटे बहू के बुरे दिन आ गए। राज दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को वो मोहताज हो गए और काम ढूंढते ढूंढते अपने ही पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने ही उन्हें काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर एक मसा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा ही मसा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा सारा धन ही नष्ट हो जाएगा, आज वे लोग ना जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया, आपकी पीठ पर जैसा मसा है वैसा ही मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वह घर छोड़कर कहीं चले गए। तब जो सेठानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। फिर अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कभी भी कम नहीं होता है बल्कि और बढ़ता है। बेटे बहू भी अपने सुख से अपने सेठ सेठानी के साथ रहने लगे। तो इस प्रकार से वह बेटे बहू सभी एक साथ खूब प्रेम से रहने लगे। हे भगवान, जैसा सेठ सेठानी का सत रखा वैसे ही सबका सत रखना, कहानी सुनने वाले हुंकारी भरने वाले का भी रखना। तो इस प्रकार से दूसरी कथा भी पूर्ण हुई। बोलो श्री हरिनारायण भगवान की जय। कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ, तब तक के लिए श्री सीताराम।